हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए इस सीरीज के थर्ड एपिसोड के साथ। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। एपिसोड की शुरुआत में हमें लुवेन को दिखाया जाता है जो कि उन तीनों को समझा रही थी कि देखो आज मेरे ऑफिस का फर्स्ट डे है और मैं अपने ऑफिस में किसी को ये पता चलने नहीं देना चाहती कि मैं जियान फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बल्कि मैं एक नॉर्मल पर्सन की तरह रहना चाहती हूँ। इसलिए जियान फैमिली के पैसों से मेरा कोई लेना देना नहीं। आप सबको भी मेरे लिए इसे सीक्रेट रखना होगा, समझ गए हो ना आप सब। हान बोला कि हाँ हम समझ गए। तो फिर तुम ये ऑडी की चाबी पकड़ो और खुद ही ड्राइव करके चली जाना। जूटिंग भी एक ब्रीफ केस देते हुए कहता है कि इसे अपने सामान के लिए यूज कर लेना। इधर हाउचेन बोला कि मैंने तुम्हारी कंपनी के करीब एक घर खरीदा है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं, बस 200 स्क्वायर मीटर का है। तुम अपने ब्रेक टाइम में वहाँ पर चली जाया करना लंच करने के लिए। इन तीनों की बातें सुनकर यहाँ लुवेन का तो पारा हाई हो गया कि तुम लोगों को समझ नहीं आ रही क्या, अभी अभी मैंने क्या कहा। हान बोला कि हाँ तुम पुअर प्रिटेंड करना चाहती हो, तो क्या इतना पुअर काफी नहीं है? ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें थी। जूटेंग भी कहता है कि हाँ ये ब्रीफ केस भी बिल्कुल नॉर्मल सा ब्रीफ केस है। और हाउचेन कहने लगा कि वैसे भी ये बात मैटर नहीं करनी चाहिए कि तुम कितनी गरीब हो, इन चीजों के साथ तुम गरीब ही लगोगी। लुवेन भी समझ गई कि इन लोगों ने कभी गुर्बत तो देखी नहीं, तो इन्हें क्या पता हो कि गरीब कौन होते हैं। कहने लगी कि ये बातें किसी और के सामने मत कर देना वरना तुम तीनों पीटे जाओगे। उधर असिस्टेंट लियो बोल पड़ा कि किसकी इतनी हिम्मत के हमारे प्रेसिडेंट्स को हाथ भी लगा कर दिखाए। इधर लुवेन बोली कि उफ कैसे समझाऊं मैं तुम सब लोगों को। खैर मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ, वैसे भी काफी लेट हो चुकी, तुम तीनों यहीं पर बैठे रहना और मेरे पीछे मत आना, समझ गए हो ना। लेकिन जब वो जाने लगी तो ये तीनों ही उठ खड़े हुए, जो देखकर लुवेन मुड़ते हुए इन तीनों को वापस बिठा देती है कि अभी अभी मैंने आप लोगों को यहीं पर रहने के लिए कहा था। किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा आप तीनों से क्या रिलेशनशिप है। मैं खुद ही ऑफिस चली जाऊंगी। इसके बाद वो ऑफिस आती है, पहले से ही काफी लेट थी, लेकिन यहाँ उसे एक और लड़की भी दिखी जिसका फर्स्ट डे था और वो भी लेट ही होती है। ये जानकर लुवेन खुश हो गई कि मुझे एक और फेलो मिल गई है, मतलब कि मैं लेट नहीं बल्कि बिल्कुल फिक्स टाइम पर आई हूँ। फिर उसे उसका नाम पूछा जो कि याओशी था और मजे मजे से ऑफिस में इंटर होने लगी। लेकिन इंटर होने से पहले ही इधर सुपरवाइजर जेंग ने दोनों को आवाज दी कि तुम दोनों ऑफिस के पहले दिन ही लेट हो गए, मतलब कि तुम लोगों का परफेक्ट अटेंडेंस बोनस तो कट गया। याओशी बोली कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, हमारी कंपनी की टाइमिंग 10 बजे है और अभी भी 10 बजने में 2 मिनट बाकी है, हम बिल्कुल टाइम पर पहुंचे। लेकिन जेंग कहता है कि मैं यहाँ का सुपरवाइजर हूँ और मैंने मॉर्निंग मीटिंग आधा घंटा पहले की रखवाई है, तो तुम दोनों को भी आधा घंटा पहले ही पहुँचना था। ये सुनकर लुवेन को काफी गुस्सा आ गया। वो कहती है कि क्या मैं तुम्हें इतनी चीप लगती हूँ? एक तो वैसे ही मैं काम से थकी हुई होंगी और दूसरा मैं तुम्हारे ये चीप किस्म के रूल्स को भी फॉलो करूंगी। सुपरवाइजर को पता नहीं था कि उसने पंगा किससे लिया। वो कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर फर्स्ट डे है और अपना एटीट्यूड तो देखो, तुम सुपरवाइजर से इस तरह से बात करोगी? इस तरह के एटीट्यूड के साथ तो तुम यहाँ पर 2 दिन भी नहीं टिकने वाली। लुवेन बोली कि क्या ये मॉर्निंग मीटिंग की आप मुझे एक्स्ट्रा सैलरी दोगे? अगर तो एक्स्ट्रा सैलरी नहीं दे रहे फिर मैं क्यों आऊँ आधा घंटा पहले? चलो यूशी हम दोनों अंदर चले। जो कहकर वो अंदर चली जाती है। और इधर जेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अगर टीम का एक मेंबर भी मेरे रूल्स को फॉलो नहीं करता तो फिर बाकी के मेंबर्स कैसे फॉलो करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा नाम भी जेंग है, अगर मैंने तुम्हारी हड्डियां सीधी ना कर दी ना तो मेरा नाम बदल देना। नेक्स्ट सीन में लुवेन और यूशी को दिखाया गया। ऐसा लग रहा था कि बचपन की बिछड़ी हुई दोस्ती मिल गई हो। लुवेन बोली कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऑफिस के फर्स्ट डे ही मुझे मेरी पार्टनर मिल जाएगी। यूशी कहने लगी कि चलो क्विकली क्वेश्चंस आंसर करते हैं। तुम्हारा फेवरेट मेल स्टार कौन है? जिस पर दोनों ने एक साथ और एक जैसा ही आंसर दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि जब लुवेन ने उसकी फेवरेट फीमेल स्टार का नाम पूछा तो दोनों ने एक साथ और एक जैसा ही आंसर दिया, मतलब कि ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हो गया। दोनों ही खुशी से एक दूसरे को हग कर देती है कि हमारी तो पसंद भी एक है, फ्यूचर में हमें साथ में बहुत मजा आने वाला है। ये दोनों अभी खुशी मना ही रही थी कि सुपरवाइजर जेंग एक फाइल ले आया और इन्हें देते हुए कहने लगा कि हमारे डिपार्टमेंट में से एक एम्प्लॉय को यहाँ से ट्रांसफर होकर जाना था और हमने किसे सेलेक्ट किया है उसकी लिस्ट ये रही। बाकी के सब एम्प्लॉयज भी जल्दी जल्दी से जमा हो गए ये जानने के लिए कि आखिर किसे यहाँ से ट्रांसफर होकर जाना होगा। लुवेन बोली कि आप सब परेशान क्यों हो रहे हो, यकीनन ये सुपरवाइजर का बच्चा मुझे ही यहाँ से भेजना चाहता होगा, इसलिए शर्त लगा लो कि मेरा ही नाम होगा। इधर यूशी फाइल देखकर कहने लगी कि नहीं तुम्हारा नाम नहीं बल्कि मेरा नाम है। ये सुनकर तो लुवेन को गुस्सा आ गया कि क्या इस बुड्ढे की इतनी हिम्मत कि ये मेरे पार्टनर को मुझसे दूर करना चाहता है। अगर मुझसे
से इसको मसला है तो मुझसे आकर बात करे ना, मैं हर हाल में अपनी पार्टनर को प्रोटेक्ट करूंगी, अभी जाकर इस बुड्ढे से बात करती हूँ। जो कहकर वो फाइल लेकर फौरन वहाँ से चली गई। ज़ैंग अभी एलिवेटर में जा ही रहा था पर लुवेन ने उसे रोक दिया कि रुको जरा, मुझे तुमसे बात करनी है। यूशी की ट्रांसफर तुम किस खुशी में करवा रहे हो? सुपरवाइजर ने बताया कि ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं बल्कि सभी लीडर्स का फैसला था और वो भी काफी सोच समझ लेने के बाद। लुवेन बोली कि इतना सोच समझ लेने के बाद भी तुम लोगों को यूशी ही क्यों नजर आई? वो बोला कि ऑफिस जाने के लिए एबिलिटीज का होना भी जरूरी है। मिस्टर जू को हमारे नए प्रोडक्ट के लिए एक अच्छा सा प्लान चाहिए। अगर तुम दोनों मिलकर इसे बना सकी तो फिर हम भी यूशी को ट्रांसफर करने का फैसला बदल देंगे, वरना तो ये फैसला बिल्कुल भी नहीं बदल सकता। लुवेन बोली कि ठीक है, अपनी इस बात पर कायम रहना। ये कहकर वो तो चली गई। इधर सुपरवाइजर ज़ैंग कहने लगा कि तुम्हें अभी पता नहीं कि मिस्टर जू कितनी परफेक्शन देखते हैं, देख लेना वो साथ ही साथ तुम्हें भी फायर कर देंगे। नेक्स्ट सीन आधी रात का दिखाया गया। लुवेन अभी तक बैठकर उस प्लान पर काम करती रही। वो कहती है कि फाइनली आधी रात तक जागकर हमने इसे कंप्लीट कर ही लिया। यूशी को काफी बुरा लग रहा था। वो कहती है कि लुवेन ये सब कुछ मेरी गलती थी ना, सब कुछ मेरी वजह से हुआ, वरना तो तुम्हें इतनी रात तक बैठकर ये सारा काम क्यों करना पड़ता। जबकि लुवेन उसे समझाते हुए बोली कि यार हम दोनों एक जैसी हैं और तुम इस तरह की मायूसी वाली बातें कर ही क्यों रही हो? अगर तुम यहाँ से ट्रांसफर होकर चली जाती तो मेरी वर्क लाइफ तो बोरिंग हो जाती ना। चलो अब जल्दी से जाकर हम दोनों रेस्ट कर लें, सुबह प्रेजेंटेशन भी तो देनी है ना। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया जहाँ लुवेन उस प्लान के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन दे रही थी। मिस्टर जू भी बैठा हुआ उसकी ये प्रेजेंटेशन सुन रहा था और जितने अच्छे से लुवेन ने ये प्रेजेंटेशन दी तो भला मिस्टर जू को पसंद कैसे ना आती। जब लुवेन ने अपनी प्रेजेंटेशन खत्म कर ली तो मिस्टर जूस की तारीफ करने लगे कि तुमने इस प्लान को बहुत अच्छे से बनाया है, इवन के इस तरह के यूनिक आइडियाज तो मेरे जहन में भी कभी नहीं आए। अब हम इसी प्लान को फॉलो करेंगे। लुवेन ने भी खुश होकर उनका शुक्रिया अदा किया। यूशी भी खड़ी उसकी ये सारी प्रेजेंटेशन देख रही थी। नेक्स्ट सीन में दोनों केक के साथ इस बात को सेलिब्रेट करते हैं कि फाइनली हमारा प्लान मिस्टर जू को पसंद आया, अब तुम्हें यहाँ से जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। दूसरी तरफ से मिस्टर ज़ैंग भी पहुँच आया ये कहते हुए कि अरे वाह, तुम दोनों ने केक्स भी रेडी कर दिए हैं, मेरे ख्याल से तो तुम यूशी को फेयरवेल दे रही हो। आखिर ये यहाँ से जाने वाली जो है। फिर ट्रांसफर का नोटिस उसके सामने रख देता है कि ये रहा तुम्हारे ट्रांसफर का नोटिस। लुवेन बोली पर हमारा प्लान पास हो गया, अब तुम भी अपनी बात से नहीं मुकर सकते, मैंने कहा था ना कि अपनी की हुई बात याद रखना। ज़ैंग बोला कि मैं यहाँ का सुपरवाइजर हूँ, इसलिए होगा तो वही जो मैं चाहूँ। यकीनन अब तुम ये तो जान ही गई होगी कि सीनियर से पंगा लेने का क्या अंजाम हो सकता है, आइंदा कभी भी तुम इस तरह करने की हिम्मत नहीं करोगी। लुवेन को उसकी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन ज़ैंग को क्या पता कि असल में ये कंपनी लुवेन की फैमिली की ही तो है। दूसरी तरफ हमें हान को आते हुए दिखाया जाता है। अचानक से उसे अपने सामने देखकर ज़ैंग बोला कि अरे बॉस, आप यहाँ पर मुझे अपने पास बुला लेते, कोई काम था क्या? मैं आपके हर काम के लिए हाजिर हूँ। लेकिन हान ने लुवेन का इशारा देखा जो कि ज़ैंग को फायर करने के लिए कह रही थी। इस पर हान भी कहने लगा कि अगर तुम मेरी हर बात मानने के लिए तैयार हो तो फिर मैं तुम्हें फायर कर देता हूँ, क्योंकि मेरी कंपनी में तुम्हारे जैसे लोगों की बिल्कुल भी जगह नहीं जो खामखा अपने कुलीग्स के लिए मसले बनाते हैं और पर्सनल रीजंस की वजह से उनसे बदले लेते फिरते हैं। बेचारा ज़ैंग तो अब बहुत माफिया मांगता रहा कि बॉस प्लीज मुझे माफ कर दे, एक और चांस दे दे। लेकिन अब उसे एक और चांस मिलने वाला कहाँ था। गार्ड तो उसे पकड़ कर ले जाने ही लगा, लेकिन इधर लुवेन ने रोक दिया कि एक मिनट, आखिर अब कंपनी से जाने की बारी तुम्हारी है तो तुम्हें भी इस खुशी में केक तो मिलना चाहिए ना। ये लो तुम्हारी फेयरवेल पार्टी। और फिर केक उसके मुंह पे दे मारा। हान भी लुवेन का गुस्सा समझ पा रहा था, चाहे सुपरवाइजर ने कितनी बार कहा कि मुझे माफ कर दो, लेकिन हान ने उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनी। इधर लुवेन यूशी को हक करके खुश हो रही थी कि अब हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, जबकि हान उसे देखकर कहता है कि तुमने अपनी जॉब को बहुत अच्छे से निभाया। यूशी बोली कि बॉस आपके कम्प्लीमेंट का बहुत शुक्रिया, जबकि लुवेन को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर कौन सी जॉब। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया लुवेन के जॉब के फर्स्ट डे ही, जब वो लेट हो गई थी तो हान ने यूशी से कहा कि लुवेन लेट हो गई है, तुम भी उसके साथ जाओ। मैं नहीं चाहता कि कंपनी में कोई भी उसे बुली करे, तुम रोज रोज की रिपोर्ट्स मुझे देती रहना। जो सुनकर यूशी भी उसके पीछे चली गई। सिर्फ यही नहीं बल्कि यूशी ने हान से ही पूछा था कि लुवेन को क्या पसंद है, मैं उसे कैसे खुश कर सकती हूँ। तो वो बोला कि जब भी लुवेन बोर फील करे तो फिर तुम उसके साथ उसके फेवरेट स्टार्स की बात कर सकते हो, और ये दोनों फेवरेट स्टार्स के नाम भी उसे हान ने ही बताए थे। प्रेजेंट में जब ये सारी बातें लुवेन ने सुनी तो वो कहने लगी कि इसका मतलब तो ये हुआ कि जो इंसान मुझे अच्छे से समझ सकता है वो यूशी नहीं बल्कि तुम थे। हान ने तो
फेस पर सिर्फ एक स्माइल दी, लेकिन किसी हद तक लुवेन भी समझ गई थी कि हान, जूटेंग और हाओचेन में उसे अपना लाइफ पार्टनर किसे चुनना चाहिए। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।